एबीपी गंगा की पहली कोशिश होती है कि हर खबर पर सभी पक्षों की प्रतिक्रिया ली जाए। इसलिए एबीपी गंगा ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से फोन पर बात की। उनसे हमने पूछा कि क्या आजम खान और शिवपाल सिंह यादव की दिल्ली में कोई मुलाकात हुई है। इसे अब्दुल्ला आजम ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। अब्दुल्ला ने साफ कहा कि आजम खान बीमार हैं, वो इलाज के लिए दिल्ली में है और इस वक्त में उनकी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है। दिल्ली के यूपी भवन में शिवपाल सिंह यादव और आजम खान का आमना सामना हुआ। दोनों में दुआ सलाम के बाद क्या बात हुई, इसे लेकर दिल्ली से लखनऊ तक के सियासी गलियारों में अटकलों का तूफान उठ खड़ा हुआ है। तरह तरह की चर्चा तेज है। पूछा जा रहा है कि आजम और शिवपाल में मुलाकात हुई तो क्या बात हुई तो किस मुद्दे पर बात हुई। ये सवाल भी चर्चा में है कि अगर दोनों के बीच आपसी चर्चा या फिर बैठक हुई तो इसमें अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा गया, इस दौरान कौन सा मुद्दा सबसे ऊपर रहा, और सवाल ये भी कि क्या दोनों नेताओं के बीच चुनावी समझौते पर भी कोई बात या चर्चा हुई। वही उत्तर प्रदेश भवन की बात करें तो दोनों नेताओं के नाम से यहाँ कमरा बुकिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है वो हुआ है, और जो सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच में यहाँ पे मुलाकात हुई है। हालांकि मुलाकात बहुत छोटी सी रही है, औपचारिक मुलाकात हुई है, लेकिन अब इस मुलाकात के कई निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। और इस उत्तर प्रदेश भवन में रविवार को देर शाम दोनों के बीच में अगर बात करें तो मुलाकात की खबरें आ रही हैं। तमाम अटकलों के बीच उधर समाजवादी पार्टी के विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने शिवपाल सिंह यादव के साथ आजम की किसी भी मुलाकात को सिरे से खारिज कर दिया है। एबीपी गंगा से बातचीत में अब्दुल्ला ने कहा कि उनके पिता बीमार हैं और इलाज के लिए वो दिल्ली आए हैं, लेकिन इस दौरान शिवपाल सिंह यादव के साथ उनकी कोई बैठक नहीं हुई है। अब्दुल्ला की माने तो ऐसी चर्चा निराधार है। अब्दुल्ला के मुताबिक शिवपाल यादव और आजम खान के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। आजम खान दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हार्ट सर्जरी हुई है और उन्हें स्टेंट लगाया गया है। अब पता लगाना मैंने कितने बार प्रमुख सचिव गृह और सरकार से मैंने कितने बार कहा और पत्र भी लिखा है, इसका पता लगा लेना। प्रसपा के संस्थापक शिवपाल सिंह यादव भले ही तकनीकी तौर पर सपा विधायक हों, लेकिन वे अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी खुलकर जताते रहे हैं। पार्टी की रीति नीति पर भी उनका विरोध अब जग जाहिर है। बावजूद इसके जब भी आजम खान की बात आई, हमेशा शिवपाल उन्हें लेकर नरम दिल दिखे। आजम खान जब सीतापुर जेल में बंद थे तब वो शिवपाल सिंह यादव ही थे जिनसे खुलकर मिलने में आजम को संकोच नहीं हुआ। जब आजम खान सीतापुर जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आए तो वो शिवपाल यादव ही थे जो उनके लिए लखनऊ से सीतापुर स्वागत के लिए पहुंच गए। बुरे वक्त में साथ खड़े रहकर शिवपाल ने ये बात हमेशा जाहिर की कि आजम खान से उनके रिश्ते आज भी मजबूत हैं। अब जबकि शिवपाल एक नए मोर्चे के गठन के साफ संकेत दे रहे हैं, ऐसे मौके पर अगर उनकी आजम खान के साथ मुलाकात की खबरों में दम है तो जाहिर है ये मामला बड़ा हो जाता है। रही बात सपा की तो वो आजम से हमदर्दी जताने और उनकी खातिर हर संघर्ष का जज्बा दिखाने में कहीं से पीछे नहीं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर अभी 1 माह पूर्व गवाहों को धमकाए जाने के मिथ्या और झूठे और मनगढ़ंत मुकदमे लिखे गए। लगातार शैक्षिक संस्था उनकी जौहर यूनिवर्सिटी को चलाने में लगातार व्यवधान पैदा किया जा रहा है। अब शिवपाल और आजम खान की सीक्रेट मुलाकात का पूरा सच क्या है, ये तभी सामने आ पाएगा जब दोनों नेता खुद इस पर कुछ कहें। जब तक ऐसा नहीं होता, चर्चा का बाजार यूं ही गर्म रहेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब बात करते हैं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच बढ़ते मनमुटाव की। चाचा और भतीजे के बीच बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ गई हैं। हालांकि जब सदन की कार्यवाही होती है तो दोनों नेता आसपास ही बैठे दिखाई देते हैं। ये बात ना तो शिवपाल यादव को अच्छी लगती है और ना ही अखिलेश यादव को। बजट सत्र से पहले शिवपाल ने अपनी सीट बदलने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। अब वही मांग अखिलेश यादव ने भी दोहराई है। फर्क इतना है कि शिवपाल ने सीट बदलने के पीछे खुद के वरिष्ठ होने की दलील दी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने शिवपाल को दूसरी पार्टी का अध्यक्ष बताते हुए उनकी सीट बदलने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। फिर एक बार सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है और फिर एक बार यूपी की सियासत के चाचा भतीजे एक दूसरे के सामने आने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि क्या शिवपाल यादव फिर से उसी कतार में बैठेंगे जहां सपा के विधायक बैठेंगे। दरअसल तकनीकी रूप से शिवपाल यादव सपा के ही विधायक हैं, लेकिन सपा के हारने के बाद चाचा भतीजे में फिर दूरी बढ़ी और दोनों अब एक दूसरे से कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं रखना चाहते। यही वजह है कि अब सपा ने विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें मांग की गई है कि शिवपाल यादव को कहीं और सीट दे दी जाए। भतीजे अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को एक पत्र लिखा है और पत्र में साफ तौर पर यह मांग की गई है कि शिवपाल यादव को विधानसभा में सदन के भीतर अगली पंक्ति की सीट दी जाए, क्योंकि वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। हालांकि विधानसभा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मान्यता प्राप्त दल नहीं है और शिवपाल यादव तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में ये मांग भी पूरी हो ऐसा लगता नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब सदन में अखिलेश और शिवपाल के बीच दूरी दिखाने की कोशिश की गई हो। इससे पहले मई महीने में शिवपाल यादव ने भी विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने भी यही मांग की थी जो अभी अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। यानी ना तो शिवपाल सपा विधायकों के बीच बैठना चाहते हैं और ना ही अखिलेश शिवपाल को सपा विधायकों के बीच बिठाना चाहते हैं। माननीय शिवपाल जी प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विधानसभा में व्यवस्था के अनुसार कई पार्टी के जो सदस्य हैं उनको आगे सीट दी गई है। उन्होंने स्वयं भी इस चीज़ को कहा था माननीय शिवपाल जी ने। तो समाजवादी पार्टी भी ये समर्थन करती है कि वो वरिष्ठ सदस्य हैं विधानसभा के और प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनको आगे सीट दी जाए। अभी शिवपाल यादव सदन की दूसरी पंक्ति में बैठते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को जो चिट्ठी लिखी है उसमें मांग की गई है कि उन्हें पहली कतार में जगह दी जाए, क्योंकि वो प्रसपा के अध्यक्ष हैं। अब अखिलेश ने विधानसभा अध्यक्ष से जो मांग की है उससे साफ है कि वो क्या चाहते हैं। ऐसा इस वजह से भी क्योंकि पिछले सत्र के दौरान शिवपाल यादव बैठे थे सपा के खेमे में, लेकिन तारीफ भाजपा सरकार की कर रहे थे और यही बात अखिलेश यादव को चुप गई। अब चाचा भतीजे की इस जंग में विरोधी शिवपाल का संघर्ष याद दिला रहे हैं। कि मुझे लगता है कि यह विषय शुद्ध रूप से विधानसभा अध्यक्ष का है, निर्णय उन्हीं को देना है, तो वही दे सकते हैं। जहाँ तक संघर्ष की बात है, शिवपाल जी शुरू से ही संघर्ष करते चले आ रहे हैं। अखिलेश जी संघर्ष की उपज नहीं है, वो पुत्र के नाते मुख्यमंत्री हो गए थे और शिवपाल जी संघर्ष करते हुए यहाँ तक आए हैं। अखिलेश अब उन चीजों से बचना चाहते हैं जो एक बार हो चुकी है। हालांकि जिस आधार पर अखिलेश ने शिवपाल की सीट बदलने की मांग की है वो मजबूत नजर नहीं आती। वैसे ये विवाद खुले तौर पर पारिवारिक है, लेकिन रंग राजनीतिक है। किसी पार्टी का आंतरिक मामला है। आप देख रहे होंगे बहुत दिनों से कभी मेल होता है तो कभी बेमेल होता है, और ये एक बहुत नेचुरल स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और केवल उसी पार्टी में नहीं है, हर में है। चाहे बीजेपी देखिए, चाहे सपा देखिए, चाहे बसपा देखिए, चाहे देश की तमाम पार्टियां हैं देखिए, इस तरह के इक्वेशन बनते और बिगड़ते रहते हैं। शिवपाल और अखिलेश के बीच सियासी लड़ाई पहले पार्टी की कुर्सी को लेकर, लेकिन अब ये जंग सदन की कुर्सी को लेकर तेज हो गई है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
शिवपाल और अखिलेश की जंग बहुत जल्द सियासी जमीन पर दिखाई देगी। पहले निकाय चुनाव में चाचा भतीजे आमने सामने होंगे, फिर लोकसभा चुनाव में टक्कर होगी। लेकिन सवाल यह है कि शिवपाल लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगे या फिर किसी दूसरे दल के साथ उनका गठबंधन होगा, क्योंकि उन्होंने एक बयान देकर बहुत बड़े संकेत दिए हैं। शिवपाल ने कहा है कि 2024 के चुनाव के बाद वो सत्ता में होंगे। अब समझने वाले समझ गए हैं कि शिवपाल का इशारा क्या है। चाचा शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी है और इसका ट्रेलर दिखेगा निकाय चुनाव में, जब प्रसपा भी सपा के सामने मैदान में उतरेगी। हालांकि असली लड़ाई तो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखने वाली है, जिसकी तैयारी शिवपाल यादव की तरफ से शुरू हो चुकी है। शिवपाल यादव मैनपुरी के करहल में थे, वही करहल जहां से अखिलेश यादव विधायक चुने गए हैं। यानी संदेश साफ है, फिरोजाबाद हो या मैनपुरी, शिवपाल किसी सीट पर समझौता नहीं करेंगे। शिवपाल ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि 24 के चुनाव के बाद वो सत्ता में होंगे। हाँ, ये तैयारी है हमारी 2024 में सत्ता में रहना है। क्या गठबंधन रहेगा किसी पार्टी के साथ? देखिए, अब समय दूर है, लेकिन जब 6 महीना रहते हैं चुनाव के जी, तभी गठबंधन होते हैं। अच्छा, तो जब 6 महीना जब रह जाए तब क्लियर हो जाएगा। शिवपाल अगर 24 के संग्राम में उतरते हैं तो इसका नुकसान सीधे सीधे अखिलेश की समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि 2019 में शिवपाल ने बगावत की थी तो कन्नौज से लेकर फिरोजाबाद तक सपा के हिस्से में हार नसीब हुई थी। और वही कहानी अगर 2024 में दोहराई जाती है तो अखिलेश का सबसे बड़ा मिशन फेल हो सकता है। शिवपाल कहते हैं उन्हें 3 बार धोखा मिल चुका है। देखिए, 3 बार धोखा मुझे मिल चुका है समाजवादी पार्टी के जी। तो अब हमने तय किया है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अब समाजवादी पार्टी में नहीं जाना है। 24 के चुनाव में अखिलेश के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ बसपा, तो तीसरी तरफ उनके खुद के चाचा जो वक्त वक्त पर सायरन बजा रहे हैं। शिवपाल यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इस बात में अब कोई दो राय नहीं। अब देखेंगे, अब उस पर समीक्षा करके देखेंगे। अब हमारी पार्टी चुनाव जरूर लड़ेगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।